स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गॉड ब्लेसिंग्स लाइफ में। नमस्कार मेरे सभी श्रोताओं को। और मैं आज आप लोगों के साथ श्री शिव महापुराण की कथाएं शेयर करूंगी। पिछले भाग में हमने 34वें अध्याय तक पढ़ा था। आज 35वें अध्याय से हमें स्टार्ट करना। तो 35वां अध्याय, दक्ष को शिव उपदेश। दक्ष जमई विनती करी, दिया विष्णु उपदेश। शिव भक्ति बिन जगत में क्षेम नहीं राजेश। दक्ष बोला, हे विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ स्वरूप ही हैं, अतः हे प्रभु, जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। अब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा। तो शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे, हे दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों भुला दिया? सर्वेश्वर भगवान शंकर की अवज्ञा का यही फल है कि जो तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। पूज्यों का अपमान होने से पग पग पर विपत्तियां प्राप्त होती हैं। दरिद्रता, मरण और भय से तीनों प्राप्त होते हैं। अतएव तुम प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी ही दुर्नीति से आज हम सब का प्रभाव क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। इसी समय अपनी महासेना लिए शिव जी का भेजा हुआ वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचा, जिसके पराक्रमी असंख्य सूरवीरों से यज्ञ स्थल की कौन कहे दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। सातों द्वीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र यथा थर्रा उठे। उस सेना का उद्योग देख दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा और अपनी स्त्री सहित विष्णु से बोला, हे विष्णु जी, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। तब विष्णु जी दक्ष को फिर सब शिव तत्व समझाते हुए बोले, हे दक्ष, यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि शिव जी के शत्रु का सर्वथा ही नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारे सहित हम लोगों का नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा और आज इसे रोकने के लिए मुझ में भी शक्ति नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का भी इस पर कोई कुछ भी प्रभाव ना पड़ेगा। हम यदि यहाँ से भाग जाएं तो भी वीरभद्र हमें अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग पाताल पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुक नहीं सकती। और शिव जी के जितने भी गण हैं, सबकी भी उतनी ही शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। यहाँ पे 35वां अध्याय कंप्लीट और 36वां अध्याय प्रारंभ। वीरभद्र का युद्ध। 36वें अध्याय में वीरभद्र का युद्ध। सभी देव व्याकुल हुए, लख शिवगण को क्रुद्ध। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु जी का परिहास करके देवताओं सहित हाथों में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़ा। उनका शिवगणों से घोर युद्ध हुआ। यज्ञिक भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव जी के गणों का उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने महात्रिशूल ले देवताओं को गिराना आरंभ किया। देवता, यक्ष, साध्य, चरण सभी उसके त्रिशूल से घायल हुए। उसकी भयंकर मार से कितने ही देवता मारे गए और कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल ही कठिनता से युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में स्मरण कर इंद्रादिक देवताओं से कहा, हे मूर्खों, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए हो? अब तुम सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें इसका फल दूं। हे इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, वायु, नैऋत्य, यम, शेष और सभी चतुर देवताओं, आज मैं तुम्हें ऐसा फल दूंगा जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदन करने लगा कि जिसकी भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागे देवता उसका समाचार
देने के लिए पहले ही विष्णु जी के पास पहुंचे और कहा कि हे रमानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब ऋषियों के ऐसा कहने पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने को सन्नद्ध हुए। यहाँ पे हमारा 36वां अध्याय कंप्लीट और 37वां अध्याय प्रारंभ। दक्ष का सिर छेदन। वीरभद्र और विष्णु जी का अनुपम युद्ध, महान सिर छेदन, नृप दक्ष का अद्भुत यह आख्यान। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और भगवान विष्णु का भयानक युद्ध हुआ। इंद्रादिक समस्त देवता विष्णु जी के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक अयोध्यों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरवादिक गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु जी भगवान का रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख चक्र गदा धारण करने वाले असंख्यों वीर प्रकट हो शस्त्रों को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु युद्ध के क्षणों में वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु के वक्ष स्थल में त्रिशूल मारा, इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु भगवान भी वहीं रुके रह गए, उनका स्तंभन हो गया। यह देख याज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़ाया। फिर विष्णु ने अपना सांग धनुष उठा उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3 बाण मार उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुझे ब्रह्मा और सती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। उसे असहज समझ विष्णु जी अंतर्ध्यान हो अपने लोक को चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्य लोक में चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीत कर मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला तथा प्रजापति धर्म कश्यप और अरिष्टनेमी आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपने नखों के अग्रभाग से नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूसा शिव जी के शापित होने पर हंसे थे, इससे चंड ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ लिया। फिर क्रुद्ध शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और उस दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था उसे वहां से पकड़ वीरभद्र ने उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका सिर मरोड़कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। इस प्रकार सब कार्य कर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचा। शिव ने प्रसन्न हो उसे अपने गणों का नायक बना लिया। यहाँ पे हमारा 37वां अध्याय कंप्लीट और 38वां अध्याय प्रारंभ। शिव जी द्वारा दधीची को अमृत आदि की प्राप्ति। छुव नामक नृप की कथा। छुव दधीची का युद्ध, महामृत्युंजय की विधि जिससे हुआ अवध। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि हे ब्रह्मन, शिव विमुख हो विष्णु जी दक्ष के यज्ञ से क्यों गए कि जिससे उनका अपमान हुआ। मेरे संदेह को दूर करने के लिए शिव जी का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, मैं सबके संदेहों की निवृत्ति करने के लिए तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। पहले कभी दधीची सांप से विष्णु का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण ही वे दक्ष राज यज्ञ में गए थे। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ, दधीची ने विष्णु जी को क्यों शाप दिया? तब वे तो उनके परम सहायक ही थे, विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ा किया था? ब्रह्मा जी बोले, एक छुव नामक राजा था जिससे दधीची मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दधीची से उसका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीची ने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इस पर राजा छुव, जो लक्ष्मी के
मद से चूर्ण था। उसने कहा, नहीं, सब वर्णों में श्रेष्ठ राजा है, राजा सर्वमय है। यह श्रुति का भी वाक्य है, जो सबसे बड़ा है वह मैं हूँ। इस पर दधीचि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजा क्षुभ के सिर में जोर का घूसा मार दिया। क्षुभ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु जो ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट क्षुभ ने दधीचि पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दधीचि मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने क्षुभ के प्रहार से उत्पन्न दधीचि के मर्म को ठीक कर दिया। फिर क्षुभ से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार मंत्र का जाप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीचि को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीचि मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन को चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीचि से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावें, दूसरी यह कि मैं सबसे अवध्य होऊं, और तीसरी यह कि मैं सर्वदा ही दीन ना होऊं। शिव जी ने तथास्तु कह उन्हें यह वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र ही राजा क्षुभ के पास आ उसके शरीर पर अपने चरणों का प्रहार किया। क्षुभ विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीचि की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिव जी के वरदान से मुनिवर दधीचि को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र क्षुभ बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीचि ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा क्षुभ वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद भगवान की आराधना की। उससे प्रसन्न हो गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु उसे दर्शन देने आए। विष्णु भक्त क्षुभ ने उनसे दधीचि द्वारा अपने अपमान की बात कह महामृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु ने कहा, अवश्य शंकर के भक्त को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुनरुत्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूंगा कि जिससे दधीचि पर विजय प्राप्त हो। यहाँ पे हमारा 38वां अध्याय कंप्लीट और 39वां अध्याय प्रारंभ होता है, विष्णु दधीचि संवाद। 39वें अध्याय में दधीचि विष्णु का युद्ध प्राप्त पराजय, विष्णु के आयुध भये अशुद्ध। ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा क्षुभ का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, मैं आपसे एक वर मांगने आया हूँ। महर्षि दधीचि शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव जी का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं सब समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धर कर आए हैं। हे सुब्रत, आप इस वेश को त्याग दीजिए। राजा क्षुभ के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं। लज्जित होकर विष्णु भगवान दधीचि को प्रणाम कर बोले कि हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि जब से आप शिव भक्त हुए तब से आपको किसी का भय नहीं रहा, परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा क्षुभ के पास जाकर उससे यह कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। विष्णु की ऐसी बात सुनकर शैव श्रेष्ठ दधीचि ने हंसते हुए कहा कि मैं शिव जी के प्रभाव से कहीं किसी से तो डरता नहीं हूँ, फिर उससे क्या कहने जाऊं। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि दधीचि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब कुंठित दधीचि ने हंसते हुए भगवान विष्णु जी से कहा कि हे भगवान, यह शिव जी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे, परंतु नहीं चला। चलता भी तो कैसे? शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध ही हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा वाण आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीचि को निरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझ विष्णु जी ने क्रोध कर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए। देवताओं ने भी विष्णु जी की सहायता की। इंद्रादि देवों ने वेग से मुनि दधीचि पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दधीचि ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर के प्रभाव से वे कुशा काल अग्नि के समान त्रिशूल बन
प्रलय अग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं का संहार करने लगा। विष्णु यम और इंद्रादिक देवताओं के छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहां से भाग चले। केवल विष्णु जी युद्ध से परामुख ना हुए और सैव दधीची भी शिव जी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते ही रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब हे नारद, मैं विष्णु भक्त ब्रह्मा राजा क्षुभ को साथ ले उनका युद्ध देखने गया। मैंने निश्चेष्ट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है। इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीची मुनि की स्तुति करने लगे। राजा क्षुभ ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। इससे प्रसन्न हो मुनि दधीची ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका कोप कम ना हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर जी का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को शाप दे दिया कि समय आने पर तुम लोग रुद्र भगवान की कोप अग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीची को प्रणाम कर क्षुभ अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ, जहां भगवान शंकर के दर्शन से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पे हमारा 39वां अध्याय संपूर्ण और 40वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा जी का उद्योग। ब्रह्मा विष्णु सदैव सब गए शंभु के पास, बहु प्रकार विनती करी काटो सबके पास। नारद जी बोले, हे महाभाग, अब आप मुझे वह चरित्र सुनाइए कि जब महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए तब क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस का समाचार कहकर दक्ष के मारे जाने का समाचार दिया तो मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए मैं क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण होवे। तब विष्णु भगवान का स्मरण करते ही जो मुझे ज्ञान हुआ तो मैं उनके पास वैकुंठ लोक को पहुंचा। विष्णु जी की जब स्तुति की तो उन्होंने मुझसे कहा कि दक्ष ने अपराध किया जो अपने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया, जिसके लिए हम सभी देवता शिव जी के अपराधी हैं। अतएव अब आप सभी देवता शिव जी की शरण में जाकर उनके चरण पकड़ उन्हें प्रसन्न करो, तभी शांति होगी, अन्यथा प्रलय हो जाएगी। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कहकर विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को उद्यत हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल बट वृक्ष के पास पहुंचेगी जहाँ दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिवजी विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके गण और यक्षों के स्वामी कुबेर विराजमान थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी अनेक विभूतियों और नामों सहित स्तुति की और कहा कि हे दयासागर, हे महेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतएव अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, हमें अनेक आपत्तियों से बचाइए। हे नाथ, आप प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। भग देवता की पहली जैसी आंखें हो जाएं, यजमान जीवित हो, पूछा के दांत हो जावे तथा भृगु की दाढ़ी फिर पहले के समान ठीक हो जावे। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ होवे। हम लोग इस अवशिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे तथा इसलिए उस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिव जी के चरणों में गिर गए। यहाँ पे हमारा 40वां अध्याय कंप्लीट होता है और इससे आगे आप सभी के लिए मैं आगे की वीडियो में पढ़ूंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरे भगवान भोलेनाथ जी की कथाएं सुनना पसंद है तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।